बच्चों आज क्लास 6th एनसीईआरटी चैप्टर 3 पढ़ेंगे। पहली बूंद कविता की व्याख्या अर्थ। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन की ले अंगड़ाई। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुल की मुस्काई। पहली बूंद धरा पर आई। तो इसका हम अर्थ करेंगे, ध्यान से देखिए। इसमें दिया है कि प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं कवि गोपाल कृष्ण कौल जी की है और रचित कविता पहली बूंद से लिया गया है। यहाँ वर्षा ऋतु के आगमन पर धरती में अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। धरती के सौंदर्य का वर्णन इसमें किया गया है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु, जब गर्मी की ऋतु आती है, उसके बाद बारिश की ऋतु आती है, वर्षा ऋतु आती है। वर्षा ऋतु के आगमन से चारों तरफ आनंद रूपी हरियाली फैल जाती है। वर्षा होने की वजह से चारों दिशाओं में हरा हरा हरियाली छा जाती है और जो दृश्य है, प्रकृति का दृश्य है, जो बहुत ही सुंदर दिखाई देने लगता है। हरियाली फैली होती है। वर्षा की पहली बूंद जब धरती पर आती है तो धरती के अंदर छिपे बीज में से जहाँ जहाँ बीज हैं, पानी पाते ही उसमें से अंकुर फूटकर बाहर निकल आते हैं। मानो वह बीज नया जीवन पाकर अंगड़ाई ले जाग उठा है। ऐसा लगता है कि बारिश का महीना आते ही जितने भी धरती में बीज हैं, पानी पाकर वह अंकुरित हो जाते हैं, वह उग जाते हैं। तो इसमें दिया गया है कि प्रकृति की सुंदरता और किस प्रकार से गर्मी के बाद बारिश आती है और उसका जो परिवर्तन, जो सौंदर्य है, वो कितना बढ़ जाता है। तो इस पंक्तियों के माध्यम से कवि गर्मी के बाद वर्षा ऋतु के आगमन से चारों तरफ आनंद रूपी हरियाली फैल जाती है और वर्षा की बूंद पाकर धरती में जितने भी बीज हैं वो अंकुरित होकर बाहर निकल जाते हैं। मानो वह बीज नया जीवन पाकर अंगड़ाई ले रहे हों और चारों दिशाएं में हरा हरा दिखाई देने लगता है। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। पहली बूंद धरा पर आई, नीले नैनों सा ये अंबर, काली पुतली से ये जलधर, कुड़ा बिगलित अश्रु बहाकर धरती की चीर प्यास बुझाई। बूढ़ी धरती सस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई। पहली बूंद धरा पर आई। तो इसमें हम करेंगे, इसमें जो कवि हैं कि किस प्रकार से इसमें कहते हैं कि प्रस्तुत जो पंक्तियाँ, ये भी गोपाल कृष्ण कौल जी के द्वारा रचित कविता की पहली बूंद से लिया गया है। यहाँ वर्षा ऋतु के आगमन पर धरती में आए परिवर्तन, उसके सौंदर्य को इसमें दिखाया गया है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं, आसमान में जल रूपी बादलों में बिजली चमक रही है। जब आसमान छा जाते हैं तो आसमान में जो बिजली जो है चमकती है और चारों तरफ बिजली दिखाई देने लगती है। जैसे सागर बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आसमान में उड़ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि सागर जो है वो पंख लगाकर आकाश में उड़ रहा है, बादल में उड़ रहा है। जैसे सागर बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आसमान में उड़ रहा है। बादलों की गर्जन सुनकर ऐसा आभास होता है कि वे नगाड़े बजा बजा कर धरती का यौवनता, धरती की सुंदरता, धरती की अंगड़ाई को वह बुला रहे हैं। तो इसमें देखिए पूरे में दिया है कि आसमान जो है सागर जैसा प्रतीत हो रहा है। ऐसा लगता है कि आसमान जो सागर जो है आसमान में पूरे छा गया है, उसकी सुंदरता दिखाई दे रही है, उसका आगमन दिखाई दे रहा है और उसकी सुंदरता को देखकर एकदम आसमान जो में जल रूपी बादल हैं, जो जल रूपी बादल दिखाई दे रहे हैं, वह चमक रही है। जैसे सागर बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आसमान में उड़ रहा है। ऐसा लगता है सागर, समुद्र ही पूरा आसमान में उड़ता हुआ दिखाई प्रतीत हो रहा है। बादलों की गर्जन सुनकर आभास ऐसा होता है कि नगाड़े बजा बजा कर धरती की यौवनता को पुकार रही है। तो इसमें दिया कि किस प्रकार से धरती की प्यास बुझाती है, यह सस्य श्यामला और ललचाई बूंदी धरा पर आती हैं। तो आगे इसमें है वही जो दिया गया है कि वर्षा ऋतु के आगमन पर धरती में तमाम परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं और आसमान जो है जल रूपी बादल बिजली की चमक से ऐसा लगता है पूरा सागर, पूरा आसमान बनकर उड़ रहा है और चारों तरफ बिजली के सुनहरे पंख लगाकर आसमान में उड़ रहे हैं।
बादलों की गर्जना और गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। इसके बाद इसमें शब्दार्थ, पहली बूंद कविता शब्दार्थ: पावस वर्षा ऋतु, अधरों ओठों लब, वसुंधरा धरती धरा जमीन, रोमावली रोमों की पंक्ति, दूब घास, स्वर्णिम सोने के रंग जैसा सुनहरा, तरुणाई युवावस्था यौवनता, जलधर बादल मेघ, विगलित पिघली हुई, विगलित मतलब पिघली हुई, चीर प्यास बहुत दिनों की प्यास, श्यामला मतलब हरी घास को कहा गया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।